मैं सच कह रहा हूँ, आपका ये पुत्र भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। ये तू क्या बकवास कर रहा है? सैनिकों, इस ज्योतिष को कारागार में बंद कर दिया जाए और इसे हम जल्द ही मृत्यु दंड देंगे। मुझे मृत्यु दंड देने से ना ही सच बदल जाएगा और ना ही आपके पुत्र की आयु बढ़ जाएगी, और ये आपके परिवार पे 300 वर्ष पुराने अभिशाप का नतीजा है। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। बंद करो इसे कारागार में। राजा के आदेश से सैनिकों ने उस ज्योतिष को कारागार में बंद कर दिया। उस ज्योतिष की विनती का उस राजा पर कोई असर नहीं पड़ा और राजा ने उस ज्योतिष को कारागार में बंद करवा दिया। महामंत्री को बुलाया जाए। जी महाराज, आपने मुझे याद किया। महामंत्री, उस ज्योतिष के अनुसार मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरे परिवार पर 300 वर्ष पुराना एक अभिशाप है, जिसके कारण मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस अभिशाप को खत्म कर सकूं। महाराज, मेरे पास इसका क्या उपाय हो सकता है? लेकिन महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत ही विद्वान साधु हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास इस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। तुम सही कहते हो महामंत्री। कल ही उस साधु को दरबार में बुलाया जाए। अगले ही दिन राजा के दरबार में उस साधु को बुलाया जाता है। जी महाराज, कहिए क्या आदेश है? प्रणाम गुरुदेव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कहीं आप उस 300 वर्ष पुराने अभिशाप की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? जी गुरुदेव, मैं उसी समस्या का उपाय चाहता हूँ आपसे। महाराज, उपाय तो है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस उपाय को करने में हमारी मदद कौन करेगा? आप उपाय तो बताइए गुरुदेव। यहाँ से 200 मील दूर इस नगर के बाहर एक घने जंगल में एक तिलस्मी पेड़ है, जिसके पत्ते सफेद होंगे। अगर उस पेड़ के पत्तों को लेकर आ जाया जाए और फिर उनको सुखाकर उनकी आहुति किसी यज्ञ में दी जाए, तो आपके परिवार से वो अभिशाप खत्म हो सकता है। अगर ऐसा सच में है तो हमारे सैनिक उस जंगल में जाके उस पेड़ से पत्ते तोड़ लाएंगे। नहीं महाराज, उस पेड़ से पत्ते लाना इतना आसान नहीं है। उस पेड़ की रखवाली एक जिन करता है और इसके रहते कोई उस पेड़ के आसपास भी नहीं जा सकता। जिन? कैसा जिन? वो जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, वो एक जादुई जंगल है और उस जंगल की रखवाली वो जिन ही करता है। तो क्या उस तिलस्मी पेड़ से उन सफेद पत्तों को लाना असंभव है? असंभव तो नहीं है महाराज, लेकिन उस जंगल में जो भी जाएगा उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो जिन पूरी कोशिश करेगा कि कोई उस पेड़ तक पहुंच ना पाए, और अगर कोई वहां जाने की कोशिश करता है तो उसका मरना तय है। महामंत्री, क्या आप इस काम को कर सकते हैं? महाराज, आपका आदेश होगा तो जरूर करूंगा, लेकिन अगर गुरुदेव की बात सच हुई तो? अगर इनकी बात सच भी हो गई तो क्या? मुझे आपकी बुद्धि पे पूरा विश्वास है। आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन महाराज। लेकिन क्या महामंत्री? क्या आपको हमारे बेटे की जान प्यारी नहीं है? राजा को गुस्से में देखकर महामंत्री कुछ बोल नहीं पाता है और चुपचाप राजा की बात मान लेता है। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, मुझे बताया जाए कि मैं वहां कैसे जाऊं। महामंत्री, आपको यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर अपनी यात्रा को शुरू करना होगा। ठीक 300 मील की दूरी तय करने के बाद आपको एक बड़ी दीवार दिखाई देगी, जिसके उस तरफ वो जादुई जंगल है। उस दीवार के उस तरफ जाना मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं। अब उस दीवार के उस तरफ कैसे जाना है वो आपको खुद तय करना है। एक बार आप उस दीवार को पार कर लेते हैं तो आपको कई सारे पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन उन्हीं में से आपको एक चमकता हुआ सफेद पेड़ दिखाई देगा और आपको उसी पेड़ के पत्तों को तोड़कर लाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जैसे ही आप उस पेड़ के नजदीक जाएंगे
वो जिन आपकी जान भी ले सकता है। महामंत्री राज्य सबसे अच्छे कुछ सैनिकों के साथ अपने घोड़े पर उस जादुई जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काफी दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वो महामंत्री उस बड़ी सी दीवार के पास पहुंच जाता है। लगता है ये वही दीवार है। कितनी बड़ी दीवार है ये। हमारे ही राज्य में ऐसी भी कोई जगह है? हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन अब उसके पार कैसे जाऊं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और गांव है पर घर नहीं? अरे ये कैसी आवाज थी? कौन बोल रहा है? और ये सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और गांव है पर घर नहीं? दोबारा वही आवाज आने पर महामंत्री थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और सवाल अपने मन में दोहराता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और गांव है पर घर नहीं? शायद इसका जवाब है नक्शा। बहुत खूब। अपने पैरों के नीचे देखो, वहाँ एक नक्शा गिरा हुआ है। उठाओ उसे और तुम्हें इस दीवार के उस पार जाने का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, तो अब मैं समझा। वो एक पहेली थी जिसका सही जवाब देने पर मुझे आगे का रास्ता मिला। वो रहा इस दीवार के उस पार जाने का दरवाजा। चलो सैनिकों। यहाँ तो इतना घना जंगल है, इतने सारे पेड़ और पौधे हैं, और सब ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो इन पे सोने चांदी जड़े हुए हैं। अब इनमें वो सफेद पत्तों वाला पेड़ कहाँ ढूंढूं? इतने में फिर से एक आवाज आती है। प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना, ठंड लगे तो जला लेना, बोलो क्या? फिर एक पहेली। प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना, ठंड लगे तो जला लेना, बोलो क्या? हाँ, शायद इसका जवाब है नारियल। बहुत खूब। अपने सर के ऊपर देखो, दूर तुम्हें एक बड़ा नारियल का पेड़ दिखाई देगा, और वही है वो सफेद पत्तों वाला पेड़। सैनिकों, उस तरफ चलो। वो देखो, वहाँ है वो सफेद पत्तों वाला पेड़। वो देखो, वो रहा वो तिलस्मी पेड़ जिसकी हमें तलाश थी। महामंत्री और उसके सैनिक अपने अपने घोड़े से उतरकर जैसे ही उस पेड़ की तरफ पहुंचते हैं, वैसे ही वो पेड़ एक जिन में बदल जाता है और बोलता है, तुमने दोनों सवालों का अपनी बुद्धि से बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं बहुत खुश हुआ। इससे पहले भी बहुत आए इस तिलस्मी पेड़ की तलाश में, लेकिन कोई इस लायक नहीं था कि वो इस पेड़ के पत्तों को अपने साथ ले जा सके। तो क्या मैं इन पत्तों को ले जा सकता हूँ? नहीं, इतना भी आसान नहीं है यहाँ से वापस लौट जाना। ये पत्थरों का ढेर देख रहे हो? ये वो इंसान है जो यहाँ छल से आए थे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाए। यही पत्थर बनकर रह गए। तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा ताकि मैं इन पत्तों के साथ वापस जा सकूं? मेरे राज्य के राजा को इसकी बहुत जरूरत है। उनके परिवार पे 300 साल पुराने अभिशाप के कारण उनके सारे पुत्र मर जाते हैं। लेकिन इस बार मैं नहीं चाहता कि हमारे छोटे राजकुमार की मृत्यु हो। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। एक मौका मिलेगा तुम्हें। अगर सही जवाब दिया तो तुम सही सलामत उन पत्तों के साथ दीवार के उस पार होंगे, और अगर गलत जवाब दिया तो तुम भी यही पत्थर बन के रह जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तैयार हूँ। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका तुम्हारे हाथों में हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारे साथ है? काफी देर तक सोचने के बाद महामंत्री बोलता है, शायद इसका जवाब है परछाई। बहुत खूब। अब तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। ऐसा कहकर वो जिन वापस से उसी पेड़ में बदल गया और फिर महामंत्री और उसके सैनिक उस तिलस्मी पेड़ के पत्तों को लेकर
वापस राजा के पास चले जाते हैं और उस साधु के कहने के अनुसार यज्ञ करके राजा का परिवार उस अभिशाप से मुक्त हो जाता है।